नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अब अयोध्या का राम मंदिर भगवान राम, हिंदुत्व और सनातन को लेकर राजनीति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उज्जैन के घटिया में पार्टी प्रत्याशी सतीश मालवीय के नामांकन रैली में शामिल होने के बाद कही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे राम जी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए शपथ पत्र में लिखा था कि सब कुछ काल्पनिक है। दरअसल उज्जैन के घटिया में भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय के नामांकन रैली के बाद आम सभा आयोजित की गई। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधानसभा चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी को फिर भगवान श्री राम याद आ गए, लेकिन उन्हें भगवान श्री राम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके नेता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 25 वकीलों की ये शपथ पत्र दिया गया था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रामचरितमानस एक उपन्यास है, हनुमान जी कुछ है ही नहीं, ये सब काल्पनिक है। उन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया था। विजयवर्गीय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही ये बात कहती रही है कि बताएंगे तारीख भी, वे अब क्षण आ चुका है जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से होने जा रही है। आम सभा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैं इन दिनों पूरे देश में घूम रहा हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत से बनकर आ रही है। इस प्रदेश में मातृशक्ति का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। मुझे ये कहते हुए कोई आश्चर्य नहीं है कि भाजपा 3/4 बहुमत से जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीनों में शासन में जनता को धोखा दिया है। उन्होंने 200 वादों में से 9 वादे भी पूरे नहीं किए। भाजपा ने अब तक जो कहा वो करके दिखाया। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा के केंद्र के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता पूरा विश्वास कर रही है। मोदी जी की योजनाओं पर जनता का विश्वास है। भ्रष्टाचार की योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल रहा है। आपको बता दें, उनका ये कहना है कि बिना भ्रष्टाचार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीब का वोट बैंक भाजपा के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ और सिर्फ गरीब मिटाने का नारा जरूर दिया था, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। हम 9 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आए हैं। गरीब वर्ग के लोगों में भाजपा के प्रति अटूट विश्वास जो है वो यहाँ पर कहते हुए वो नजर आए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इन दिनों भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ की बातें कह रहे हैं। ये कांग्रेस का पुराना राग है, जो अभी हार की संभावना लगने लगती है जब से ही वो ये राग गाना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर ये है कि अब देखिए लगातार रैली चल रही है, सभा को संबोधित करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले इलेक्शन में क्या होता है।